वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इशा की बात से लेकर के अब तक सभी हजरात यहाँ आप जलवा फरमा हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। रात के 3 के ऊपर हो चुके हैं और मैं आपकी दहलीज़ समाअत पर हाजिर हूँ। गुज़िश्ता कई सालों से आपकी इस बज़्म मोहब्बत में अल्लाह आने का मौका अता फरमाता रहा है। इस साल बहुत दूर से चल के आया, यूं समझ सकते हैं आप। नजफ अशरफ से चला हूँ बगदाद एयरपोर्ट, और वहाँ से मस्कत, मस्कत से जयपुर, जयपुर से फिर ट्रेन से लखनऊ, और कानपुर, लखनऊ, और लखनऊ से मुजफ्फरपुर। लगातार 36 घंटे का सफर। मतलब एक दिन भी हम ढंग से मकराना नहीं रुके हैं, और फिर यहाँ पर हम आपकी बारगाह में पहुंचे हुए हैं। दो अच्छी तकरीरें आपने समाअत की हैं। वहीब मुकर्रम हज़रत क़िबला जमाल साहब कलामवी की निज़ामत में शोराए किराम ने भी अपनी नातें आपके सामने पेश किया, आपने समाअत किया। थोड़ी देर मुझे भी सुन लें। और 47 साल मुकम्मल हुए हैं इस दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस को। खुदा करे ये तसलसल बाकी रहे। कुछ कमियां हर जगह होती हैं, उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जितने लोग बचे हैं सब बहुत ही कायदे से जाग रहे हैं, और जमाल साहब ने तो जगा ही डाला है सबको, वरना मोबाइल ही चोरी करवा देते आपका। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आय करीमा तिलावत की है। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो कोई मर्द या औरत अच्छा काम करे, फलनुहय्यन्नहु हयातन तय्यबा, तो अल्लाह फरमाता है हम उसे अच्छी जिंदगी जिलाएंगे। मर्द हो या औरत हो, मुसलमान, अगर आप अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह का वादा है वो आपको अच्छी जिंदगी जिलाएगा। हम भी जहां कहीं भी जाते हैं, बहुत सारे लोग आके कहते हैं अरे अम्मा साहब बहुत परेशान, बड़ी मुश्किल, बड़ी दुश्वारी, बहुत तंगदस्ती, ये बीमारी वो बीमारी। जब मैंने इस आयत करीमा का मुताला किया तो मुझे पता चला रब का वादा तो झूठा नहीं हो सकता। हम ही कहीं ना कहीं फॉल्ट हैं। जब अल्लाह ने ये वादा कर लिया अगर आप अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह का वादा है वो आपको अच्छी जिंदगी जिलाएगा। अच्छी जिंदगी किसे कहते हैं, इसे आप जानते हैं। अच्छी जिंदगी उसे कहते हैं कि हर एतबार से आप बेखौफ हो जाएं और किसी के मोहताज ना रहें, बल्कि लोग आपके मोहताज हों, और हर खुशी दायरे इस्लाम में रह करके आपको मयस्सर आए, उसे अच्छी जिंदगी कहते हैं। कितने लोग हैं जो अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं? जाहिर सी बात है हर शख्स अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। अच्छी जिंदगी जीने के लिए आदमी जने क्या क्या जतन करता है। झूठ, मकर, फरेब, दगा,
धोखा, लूट, मार, कत्ल, गारतगरी, बेईमानी, डकैती, हरामखोरी, बदकारी, बदनिगाही, ये वो सारे सोर्स हैं बदकारियों और गुनाहों के, जिसके जरिए से इंसान की कोशिश ये होती है कि हम अच्छी जिंदगी जिए और हमारा माहौल ठीक रहे और हम इस तरह से रहें कि लोग हम ही को देखते रहें। ये सोच तकरीबन हर व्यक्ति की होती है। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, जो अच्छे काम करेगा उसी को हम अच्छी जिंदगी जिलाएंगे। अगर हम कहीं पर परेशान हाल हैं तो हमें अपने हाल पे गौर करने की जरूरत है कि हमने गलती कहां की है। अल्लाह का वादा वो अच्छी जिंदगी जरूर जिलाएगा हमें, तो हमने गलती कहां की है। जब हम अपनी गलती को तलाश कर लें कि हमने कहां पर गलती की है, अल्लाह के दरबार में रुजू कर लें, वो इतना करीम है, इतना करीम है कि बंदा बार बार तौबा करता है, अल्लाह बार बार माफ करता है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने 70 मरतबा तौबा की और 70 मरतबा तोड़ डाली, और जब 71वें मरतबा मैंने तौबा की तो अल्लाह ने मुझे तौबा पे इस्तिकामत नसीब फरमाया। तो तौबा करने से इंसान को बिदकना नहीं चाहिए, बल्कि जब जब आपको फुर्सत मिले, वक्त निकाल कर आप तौबा जरूर किया करें। बल्कि हर दिन सोने से पहले एक मामूल बना लें अल्लाह के दरबार में तौबा करने का। अगर आपने ये प्लान बना रखा है जब इंतकाल का वक्त करीब आएगा तब तौबा कर लेंगे, तो उसका कुछ पता नहीं है कि वो कब करीब आएगा। इसलिए कि हम अब लोगों को अचानक ही ज्यादा मरते हुए देखते हैं। एक मरतबा यूं मुंडी ऐसे झूल गई ना, मतलब गए गए काम से। अरे अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, कहाँ गए। एक लफ्ज भी बोलने का अल्लाह मौका नहीं देता। आप जो उम्र दराज जानते होंगे, पहले लोग 6-6 महीना बिस्तर पर पड़े रहते थे, साल भर उनकी चमड़ियां झूल जाती थी, हड्डी हड्डी दिखाई पड़ती थी, बोली बंद हो जाती थी, मगर जल्दी मरते नहीं थे। यहां तक कि लोग उनके मरने की दुआ करते थे, अल्लाह जल्दी उठा ले बुड्ढे को, बहुत दिन हो गए, पैसा बहुत बर्बाद हो गया दवा में, या अल्लाह इसकी खिदमत की नहीं जा रही। यहां तक हमने देखा। अब कंडीशन ये है, उस वक्त लोग जो साल भर 6 महीना बीमार रहते थे, तो हरदम बीमारी में आदमी अल्लाह ही को याद करता है, नहीं करता है। जब परेशानी आती है तभी बंदा अल्लाह को याद करता है। अभी लॉकडाउन का जो जमाना गुजरा है, उस जमाने में क्या हुआ था, जब 5 आदमियों की ड्यूटी थी, 5 ही आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, छठवां नहीं आ सकता है, तो लोग जंग करने आते थे। मौलाना से, इमाम साहब से लोग झगड़ा, तुम्हारे बाप की मस्जिद है, हाँ हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। और लॉकडाउन खत्म हुआ तो बेचारों का पता नहीं कहां गए। जैसे गधे के सर पे सींग नहीं होती रही, ऐसे उनका पता नहीं चला कहां गए। और जब तक लॉकडाउन था, देर लड़ाई, देर झगड़ा, कमेटी से झगड़ा, मौलाना से झगड़ा, मुअज्जिन से झगड़ा, गेट बंद करने वालों से झगड़ा। ये कंडीशन थी। जब आदमी पर मुश्किल आती है तभी उसे अल्लाह याद आता है। काश हम अपने रब को हमेशा याद रखा करें तो हम पर मुश्किल का दौर नहीं आएगा। क्या बात है, कोशिश की। तकरीरें समझाने के लिए होती हैं, और आपने महसूस किया होगा मेरी तकारीर में जो वीडियोस वगैरह हैं फेसबुक पे, उसके अलावा भी कई सालों से मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैं तकरीर समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे ये शौक नहीं कि आप मेरी तकरीर में नारा लगाएं या मैं आपको बोलूं कि हाथ उठाइए, नारा लगाइए, जिंदाबाद, बिल्कुल नहीं, कोई शौक नहीं। शौक इतना ही है कि आप मेरी बात गौर से सुन लें, मैं आपके दिल के करीब से होके गुजरने की कोशिश करता हूं,
शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कोशिश कीजिए अपने रब को मान, वो रूठा हुआ रब है, बहुत जल्दी मान जाता है, बहुत जल्दी। हदीस शरीफ में आया है, जब बंदा तौबा करके एक बालिश अपने रब के रहमत की तरफ बढ़ता है तो अल्लाह की रहमत एक हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ती है। और जब बंदा एक हाथ अपने रब की रहमत की तरफ आता है तो अल्लाह की रहमत 70 हाथ बढ़ करके उस बंदे का खैर मकदम करती है। अल्लाह से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता बंदों से। जहां मां की ममता भी दम तोड़ जाए और बाप का रिश्ते पितरी भी दम तोड़ जाए, वहां पर भी अल्लाह की रहमत अपने बंदे को सहारा देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर उस रब की रहमत से प्यार क्यों न किया जाए। जब पहले हम आया करते थे तो बहुत कम नमाजी थे आपकी मस्जिद में। अभी माशाल्लाह कुछ ज्यादा बढ़े हैं, इमाम साहब की मेहनतें हैं और आप लोगों की, कुछ नमाजी बढ़े हैं। अल्लाह करे तादाद और ज्यादा हो जाए। दुनिया तो ऐसे भी आपको मिटाने में लगी हुई है, कम से कम मिटते मिटते अपना नाम तो पैदा कर जाओ। हम एक किरदार पेश करते हैं आपके सामने, एक अजीम इंसान का किरदार, जिसने बहुत मुख्तसर सी मुद्दत में करोड़ों इंसानों के दिलों को फतेह कर लिया। उस जात का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या ख्याल है आपका? मक्के में हमारे नबी पैदा हुए थे, माहौल क्या था पता आपको? जुआ, सट्टा, शराब, अय्याशी, बेहयाई, बदमाशी, गुंडागर्दी, कत्ल, गारतगरी, ये आम पेशा था मक्का वालों का, पूरे अरबस्तान में। उस माहौल में मेरे नबी पैदा हुए। पैदा होने से पहले बाप का इंतकाल हो गया। पैदा होने के 6 साल के बाद मां का इंतकाल हो गया। फिर दादा का इंतकाल हो गया। एक ऐसा बच्चा जिसको रोकने टोकने वाला कोई ना हो और चारों तरफ से बुराइयों की बौछार हो, क्या उस शख्स को कोई भी गुनाह से रोक सकता है? पूरा मक्का बुराइयों का दलदल था। यहां तक के बाजारे जिना का हाल ये था कि शोरा जिन लड़कियों के साथ रात गुजारते थे, जब मेला लगता था तो शायर स्टेज पे आकर के उसके बेहयाई के किस्से शेर में बयान करता। वो लड़की भी मौजूद होती, माँ भी उसकी होती, भाई भी उसका होता, बाप भी उसका होता। वो बड़े फख्र से इस गुनाह को तस्लीम भी करते और शायर को वाह वाह करके दाद भी देते थे। जब अखलाकी मेयार इतना घटिया हो चुका था, ऐसे माहौल में अब्दुल्ला का दुर्र यतीम, आमना का जिगर पारा, पूरी मिल्लत इस्लामिया की कश्ती को साहिले मकसूद से हम कनार करने वाला, मुस्तफा की शक्ल में जलवागर होने वाला, उसके दस्ते नाज की बात तो दूर की बात है, उन गुनाहों की हवा भी मुस्तफा के दामन करम तक नहीं पहुंची। कोई रोकने वाला नहीं था, बाप भी नहीं, मां भी नहीं, दादा भी नहीं, कोई नहीं। ऐसे बच्चे बहुत जल्दी बिगड़ जाया करते हैं, बुरे डगर पे चल निकलते हैं। मगर कुदरत जब किसी की रखवाली करती है ना, तो वो फिर उसके कदम बहकते नहीं। अल्लाह पर बताओ, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, अल्लाह ए महबूब तेरी हिफाजत करने वाला अल्लाह है। अल्लाह तेरी हिफाजत करने वाला है। तो जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसके कदम कैसे डगमगा सकते हैं? उस माहौल में लोगों को अपने अजीम किरदार के जरिए से हमारे नबी ने दिल कैसे जीते हैं वो मैं आपको बताऊं। जर्रा जर्रा दुश्मन है। किसी भी तबलीग, किसी भी तहरीक, किसी भी तंजीम को फरोग पाने के लिए पैसों की शदीद जरूरत होती है।
अफराद की जरूरत होती है, मगर हमारे नबी ने एक नई सुबह को, इस्लाम की सुबह को दुनिया के सामने पेश किया, जहां पर लोग हजारों बुतों को पूजते थे। ऐसे माहौल में एक गैर शनासा आवाज थी, गैर मानूस आवाज थी, मक्का का जर्रा जर्रा दुश्मन बन गया। इतने जुल्म ढाए हमारे नबी पर, इतना जुल्म किसी पे नहीं तोड़ा गया। आदम पैगंबर से लेके ईसा पैगंबर तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया तशरीफ लाए, किसी पर इतना जुल्म नहीं ढाया गया जितना जुल्म हमारे नबी पे ढाया गया। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक बार पूछा, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम, आपकी जिंदगी में सबसे सख्त दिन कौन सा था? नबी रहमत फरमाते, आयशा, जब मैं ताइफ गया था, मक्का वालों के ईमान से मायूस होकर के कि शायद ताइफ के लोग मेरी आवाज पर लब्बैक कहें और एक खुदा की इबादत करने के कायल बन जाएं, तो बजाय उन्होंने मेरी हिमायत करने के इस कदर पत्थर बरसाए कि मेरे पैरों से खून बहते बहते मेरी नालैन जूती शरीफ खून से भर गई। और जब मैं किसी बाग में अंगूर के पहुंचा ताइफ में, तो मेरे पैर जूती से निकल नहीं रहे थे, इतना टाइट हो गया था सूज करके। जब मैं चलता तो लोगों ने बदमाश बच्चों की एक टीम लगा दी, वो हमें दौड़ाते और फिर हम पैर उठाते तो पत्थर पैर पे मारते। थक के जब हम बैठ जाते तो फिर हाथ पकड़ के हमें उठाते, फिर पैर पे पत्थर मारते। आयशा, ये बहुत सख्त दिन था, ऐसी शिद्दत की तकलीफ शायद किसी को पहुंची। दिल कैसे जीता नबी ने? वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास। हुजूर गुस्से को पी जाते थे और लोगों को माफ कर देते थे। ये दो पाकीज़ा किरदार में नबी का ऐसा था, गुस्से को पी जाना और लोगों को माफ कर देना। जरा आज आप भी इस दोनों पाकीज़ा किरदार को अपनी जिंदगी में दाखिल करके देखिए कि गुस्से को पी जाने की आदत डालिए, और किसी ने कुछ कहा है आपको तो माफ कर दीजिए। ये दोनों अजीम खसलतें ऐसी हैं जो दुश्मनों के दिलों को जीत करके उनके दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा कर देती है। कोशिश करके देखे ना यार, कितना ही कट्टर दुश्मन क्यों ना, हमने देखा वो मक्का जहां पर मुसलमानों का सांस लेना दुश्वार। आज हम बहुत शिकायत करते हैं, यार मुसलमान बहुत परेशान, यहाँ परेशान, वहां परेशान, वहां परेशान। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, वलिल्लाहिल इज्जत वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून। अल्लाह फरमाता, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत उसके रसूल के लिए है, इज्जत मोमिनों के लिए है, मगर मुनाफिक इस बात को नहीं जानता है। अल्लाह का वादा झूठा तो हो नहीं सकता। या अल्लाह, जब इज्जत मुसलमानों के लिए है तो आज मुसलमान जलील इतना क्यों है? क्यों परेशान हाल है? क्यों बैतुल मक़दिस के रहने वाले फिलिस्तीन के लोग 80 साल से खाको खून में गलता हैं? क्यों फिलिस्तीन का मुसलमान रोज शहीद हो रहा है? क्यों उनके मकानों पे 80 साल से बमबारी हो रही है? क्यों रोज वो अपने कंधों पे जवानों, माओ, बहनों, बेटियों, बापों की लाशें उठा रहे हैं? 80 साल हो गए, कहां नहीं दुआ होती उनके लिए? हर महीने तैयबैन में, हर बुजुर्ग के मजार पे हर मुसलमान दुआ करता है, हर पीर साहब दुआ करते हैं। क्या वजह है 80 साल से किसी मुसलमान की दुआ उनके हक में कबूल नहीं होती? कुछ तो गलती है हमसे। हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? कहीं ना कहीं फॉल्ट हम हैं। हमने गुनाहों के जरिए से अपने आमाल बर्बाद कर लिए, अपनी हैसियत को हमने खो दिया है। दुआएं कैसे कबूल होगी? हमारे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस बात का मफहूम है, जब कौम में ज़िना आम हो जाए, शराब आम हो जाए,
तो फिर अल्लाह इतना नाराज हो जाता है उस कौम से कि उनके बुजुर्ग, उनके लोग दुआ मांगते हैं, उनकी दुआएं कबूल नहीं की जाती। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इस बुराई में लिप्त हैं, इस तरह गुनाहों के दलदल में हम डूब चुके हैं? दो में से एक बात तो जरूर है, हमें इस बात का सर्वे करने की जरूरत है। आज की तारीख में मुसलमानों के पास ना पढ़ने का वक्त है, ना दीन के करीब आने का वक्त है, और जलसे भी बस जिस दिन जलसा होता उस दिन ही हम मुसलमान दिखते हैं, और जुमा के दिन मस्जिद में मुसलमान दिखते हैं, या ईद बकरीद में मुसलमान दिखता है। मुसलमान वो है जो बाजार में भी मुसलमान दिखे, घर की तन्हाई में मुसलमान दिखे, खेत खलियान में मुसलमान दिखे, सफर और हजर में मुसलमान दिखे, खलवत और जलवत में मुसलमान दिखे। मुसलमान उसे कहते हैं जिसे देखने के बाद लोग ये कहें कि इसे मुसलमान कहते हैं। तो आज क्या है हमारी कंडीशन? हमें देख करके लोग इस्लाम कबूल नहीं करते, नहीं ये तो झूठा आदमी है, ये बेईमान है मुसलमान। और इस्लाम कैसे फैला था? मुसलमान रास्ते से गुजर जाता था, लोग देख के मुसलमान हो जाते थे। ख्वाजा साहब ने क्या किया था? 90 लाख काफिरों को जो कलमा पढ़ाया सरकार गरीब नवाज ने, क्या तलवार चलाई थी उन्होंने? जी नहीं, तलवार लेके आए थे शहाबुद्दीन गौरी। भारत के लोगों ने उन्हें दौड़ा करके भगाया और अपनी जान बचा करके शहाबुद्दीन गौरी भागे थे। और मेरे गरीब नवाज फौज लेके नहीं आए थे, 40 फकीरों की एक जमात थी आपके साथ। ना झंडा, ना डंडा, ना लाठी, ना तलवार, ना बर्छियां, ना बाले, कुछ नहीं। मुसल्ला था नमाज पढ़ने के लिए, लोटा था वजू करने के लिए, तस्बीह थी अल्लाह के नाम की माला जपने के लिए। बस आए और जहां बैठे ना तो ऐसे बैठे कि 800 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, उस मोइनुद्दीन चिश्ती के इश्क का चराग पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान में नहीं, अखंड भारत के मुसलमानों के दिलों में जलता है। और इसके अलावा उस ख्वाजा गरीब नवाज को जब कोई देखता था तो चेहरा देखते ही मुसलमान हो जाता था, कलमा पढ़ लेता था। वो कुछ कहते नहीं थे, अल्लाह ने वो चेहरा दिया था, पाकीज़ा चेहरा, इसलिए कि वो संवारे गए थे। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने 20 साल तक अपने इस मुरीद की तरबियत की थी। 20 साल तक क्वांटिटी में मुरीद नहीं थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के, बहुत कम मुरीद थे। आज तो मुरीद से झोलियां नहीं, शकर का बोरा भरा जा रहा है। इतने मुरीद हमारे, इतने मुरीद हमारे। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने एक ही ऐसा ढंग का मुरीद बनाया था जिसे मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं। पता है आपको? 3 दिन के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज जो मामूल बताया था ख्वाजा उस्मान हारूनी ने, उससे पढ़ लिया था। तो तीसरे दिन गरीब नवाज को बुलाया ख्वाजा उस्मान हारूनी ने, कहा मोइनुद्दीन, का जी सर, का आसमान की तरफ देखो कहां तक नजर आता है। तो नजर उठाई तो अर्ज करते हैं, पीर साहब अल्लाह का अर्श देख रहा हूं। कहा जमीन की तरफ देखो, क्या देख रहे हो? कहा तहतुस्सरा तक देख रहा हूं। ख्वाजा उस्मानी हारूनी ने अपनी 2 उंगलियां इस तरह से की, कहा मेरी दोनों उंगलियों के बीच में देखो क्या दिख रहा है? कहा हुजूर 18,000 आलम को मैं देख रहा हूं आपकी दोनों उंगलियों के बीच में। इतना कामिल होने के बाद भी 20 साल तक पीर ने अपने मुरीद की तरबियत की, और जब तरबियत मुकम्मल हुई तो पीर अपने मुरीद को लेकर के काबा शरीफ के पास पहुंचे। ख्वाजा उस्मान हारून ने कहा मोइन चलो अल्लाह के दरबार में चलते हैं, कुछ तेरे लिए मांग लेते हैं। दोनों चले, पहुंचे हतीम काबा में, परनाले रहमत के नीचे पीर और मुरीद दोनों खड़े हो गए।
कहा बेटे मैं दुआ करता हूं, तुझे आमीन कहनी है। कहा ठीक हुजूर। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने दुआ की, ए अल्लाह, ख्वाजा उस्मान हारूनी अपने जिंदगी की पूरी कमाई मोइनुद्दीन चिश्ती की शक्ल में लेके आया है, इसे कबूल कर ले। ये दुआ मांगी पीर ने, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने आमीन कहा, तो काबा के दीवारों से आवाज आई कि मैंने मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया। कहा चलो अब यहां काम तो हो गया है, अब मदीना चलते हैं। हुजूर की बारगाह में गए। जब आस्ताने रसूल पे पहुंचे तो पीर साहब ने फरमाया, बेटे जद्दे अमजद को सलाम करो। गरीब नवाज ने सरकार को सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम या जद्दी। कब्र रसूल से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम या कुतुबल मशायख। बस ये दो काम पीर ने किया था, मकबूलियत का परवाना अल्लाह के घर से भी और रसूल अल्लाह के दर से दिला करके कहा, मोइनुद्दीन जाओ, अब तुम्हारा काम हो गया। अब वहां से चलने के बाद गरीब नवाज बगदाद शरीफ होते हुए लाहौर दाता साहब के यहाँ होते हुए दिल्ली आए और दिल्ली से अजमेर पहुंचे। फिर पूरी जिंदगी प्यारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 70 साल अपनी जिंदगी के दिन गुजारे हिंदुस्तान में। 70 साल में इस पीठ को जमीन से सोने के लिए नहीं लगाया है, सोए नहीं। ये दीन की खिदमत थी। और हमारी हालत क्या है? हमारे बच्चे, हमारे घर की औरतें, यहां तक कि बुड्ढे भी पूरी रात मोबाइल चलाएंगे और सुबह 3-4 बजे नींद आती इनको। ये मुशाहदा बता रहा हूं, पूरी रात मोबाइल चलाते हैं, 4-5, 20, 15 बैठे हुए हुल्लड़बाजी कर। कोई काम तो है नहीं हमारी कौम के लोगों के पास में। दुनिया आपको इस दुनिया से खत्म करने के लिए प्लान कर रही है, और आप हैं कि आपको इसका एहसास तक नहीं है कि आप अपना डिफेंस कैसे कर सकते हैं, अपना दिफा कैसे कर सकते हैं। सोएंगे 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक। कुछ दोस्तों की सुबह होती है शाम को 4 बजे। क्या उस कौम पर अल्लाह की रहमत बरसेगी? फरिश्ते रोजी लेकर के फजर की नमाज के वक्त आते हैं और आप टन मार के सो रहे होते हैं। कैसे अल्लाह की रहमत आएगी आपको? आज तो ये कैफियत है। हमारे बच्चे जो आज हैं, इन तक आप ईमान मुंतकिल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? यही मामला करना पड़ा है। आपके बच्चे आपके सुनते नहीं। बच्चियां छोटी छोटी जो 6-6 महीने की, 1-1 साल की हैं, बच्चे आपके, जब तक वो मोबाइल नहीं देखेंगे रोटी नहीं खाते। खाते हैं? मोबाइल दे दीजिए, वो उसको देखते रहेंगे। आप 2 रोटी खिला दीजिए तो खा जाए, 3 रोटी खिला दीजिए खा जाएंगे बच्चे आप। ये जो आदत बिगड़ रही है ना, ये इस बिगड़ी हुई आदत को सुधारने के लिए हमारे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। इसलिए कि माओ ने भी ऐसी आदत बिगाड़ी है। जैसे बच्चा रोना शुरू करता है, बस झट से मोबाइल खोला और कार्टून लगा के दे दिया। यानी कि साल 1.5 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में बच्चे बच्चियां वो सब बुरी चीजें जो एक फिंगर प्रिंट के नीचे जहन्नम का शोले जब वाला दहक रहा होता है ना, 2 साल की उम्र में वो सारे जहन्नम के काम बच्चे 2 साल की उम्र में देख लेते। 16, 18, 20 साल के बाद जो चीजें जानने की होती वो बच्चे 2 साल में जान जाते हैं। नंगी तस्वीरें, बेहयाई के मनाजिर, बुराई के मन, ये कौन? और सब लोग क्या बात है, ये बच्चे कहा देखो, ये कंडीशन चल रही है। सेहत भी खराब हो रही है, अमल भी खराब हो रहा है, फसल भी खराब हो रही है, नस्ल भी खराब हो रही है। इस पर कोई ध्यान नहीं हुआ। दुनिया ने भी बाज़ाब्ता ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम चालू करके, उनके यहां तो बेहयाई कोई मतलब ऐब नहीं है, अय्याशी कोई ऐब नहीं दूसरों के यहां।